हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर में। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है योनि व्यापद। अब तक हम आर्तव व्यापद के बारे में पढ़ चुके हैं। आर्तव व्यापद में हमने पढ़ा था आर्तव दृष्टि, अस्त्रकदर, एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, एयूबी, डीयूबी, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे योनि व्यापद, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे 10 नंबर का, 5 नंबर के, 2 नंबर के हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, करना किस प्रकार है आपको ये याद सब बता दूंगी। शुरू करते हैं हम। योनि व्यापद। योनि व्यापद की संख्या 20 होती है। सभी आचार्य के अकॉर्डिंग चरक, सुश्रुत, काश्यप, शार्ंगधर, माधव निदान, सभी के अकॉर्डिंग योनि व्यापद जो होते हैं वो 20 होते हैं। सुश्रुत ने योनि व्यापद 20 माने हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि वात, पित्त और कफ और रक्त यानी कि सन्निपात इनमें क्या होते हैं 5 5 5 5। इनके अकॉर्डिंग क्या बता दिए उसने 20 योनि व्यापद बता दिए, यानी कि सिंगल दोष के बारे में बताया उन्होंने। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 20 प्रकार के योनि व्यापद बताए हैं। तो वातज योनि व्यापद में उन्होंने लिखा है कि वातला योनि व्यापद को विप्लुता योनि व्यापद, परिप्लुता योनि व्यापद, बंध्या योनि व्यापद और ऊर्ध्वावर्तनी योनि व्यापद, ये माने हैं वातज में। पित्तज में उन्होंने बताया है पित्तला योनि व्यापद, पुत्रग्नि योनि व्यापद, वामिनी योनि व्यापद, संसग्नि और रुधिर शरा योनि व्यापद, ये उन्होंने किस में बताए हैं? पित्तज योनि व्यापद में बताए हैं। कफज में उन्होंने बताए हैं श्लेष्मला, कफज में आएगा अचरणा, अतिचरणा, अत्यंदा और कर्णिनी योनि व्यापद। एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी अपन एक बार सिर्फ नाम बता रही हूँ। उसके बाद आता है सन्निपातज। सन्निपातज योनि व्यापद में उन्होंने लिखा है, एक तो सन्निपातज योनि व्यापद खुद, षंडी योनि व्यापद में दोष सन्निपातज होता है, फलिनी योनि व्यापद है, महायोनि या फिर महती योनि व्यापद जिसे बोलते हैं, और एक होता है सूचीमुखी योनि व्यापद। तो ये 4 दोष को अकॉर्डिंग इन्होंने 20 योनि व्यापद अपने बताए आचार्य सुश्रुत ने। अब योनि व्यापद की अगर हेतु की बात करते हैं हम, तो योनि व्यापद के 4 हेतु होते हैं मेनली, इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से आता है। एक तो स्त्री के द्वारा मिथ्या आहार विहार का सेवन करना, दूसरा होता है उसके आर्तव का दूषित होना, उसके बीज में ही दोष होना, और तीसरा होता है पूर्व जन्म के उसके कर्म यानी कि देवकृत कर्म जो होते हैं वो। सबसे पहले शुरू करते हैं हम वातज योनि व्यापद। ठीक है, इसमें कोई समझाने की ज़रूरत तो है नहीं कि योनि व्यापद के हेतु को समझाऊं डिटेल से। ठीक है, ये 4 हेतु होते हैं। अब इसके बाद हम डिटेल से पढ़ते हैं वातज योनि व्यापद, जिसे वातला योनि व्यापद भी कहते हैं। वातज योनि व्यापद का मॉडर्न कोरिलेशन डिस्मेनोरिया से करवाया जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इतना आता है कि एक बार का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि 10 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है कि वातज योनि व्यापद से आप क्या समझते हैं? वातज योनि व्यापद को डिटेल में समझाइए। और वातज सुश्रुत ने वातज योनि व्यापद में कौन कौन से माने हैं ऐसे, और ये क्वेश्चन आता है कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग वातज योनि व्यापद को समझाओ। ठीक है, तो ये था। तो इसके अकॉर्डिंग एक तो वातज योनि व्यापद का वर्णन करके आएंगे, एक डिस्मेनोरिया का वर्णन करेंगे, और हम विप्लुता, परिप्लुता, बंध्या, ऊर्ध्वावर्तनी इन योनि व्यापद का वर्णन करके आएंगे। क्वेश्चन ऐसे आता है। ठीक है, और अगर वैसे क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन तो ये है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये आता है वातज योनि व्यापद को समझाइए। ओनली 10 नंबर में आया और इतना लिख दिया, इतना ही क्वेश्चन आएगा, वातज योनि व्यापद को समझाइए। तो आप ओनली वातज योनि व्यापद नहीं, वहाँ पे डिस्मेनोरिया को आप समझा के आओगे, और अगर टाइम है तो एंडोमेट्रियोसिस को भी समझाओगे, लेकिन प्रायोरिटी में डिस्मेनोरिया रहेगा। ठीक है, या फिर दूसरा इसका मॉडर्न कोरिलेशन होता है एंडोमेट्रियोसिस से। पढ़ते हैं वातज योनि व्यापद। वातज योनि व्यापद जो होता है, वातल आहार विहार का स्त्री ने क्या किया? सेवन किया। तो सीधी सी बात है, कौन प्रकुपित होगी? वात क्या होती है? कुपित होती है। कुपित होकर कहाँ जाएगी? योनि प्रदेश में जाती है। योनि प्रदेश में जाकर जो वात के लक्षण होते हैं वही करेगी, जैसे कि तोद होगा, चींटी चलने की तरह अनुभव होगा, स्तंभ होगा, शून्यता होगी और कर्कशता रहेगी। आर्तव जो निकलता है वो सशब्द
अब ये तो वहाँ पे लक्षण दे कि उसने क्या किया वहाँ पे जाके। अब जो आर्तव निकलेगा वो कैसा होगा, निकलने वाला आर्तव शब्द के साथ में आएगा, शूल के साथ में आएगा और फेन के साथ में आएगा, रुक्ष आएगा। किसी भी प्रकार की कोई स्निग्धता, कोई पिछलता नहीं होगी। तो ये होता है वातज योनि व्यापद। डिस्मेनोरिया में पढ़ा चुकी हूँ, एंडोमेट्रियोसिस हम पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पित्तज योनि व्यापद। पित्तज योनि व्यापद जो है इसका मॉडर्न कोरिलेशन किया जाता है PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, या फिर किसी भी तरह का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होने वाला इन्फेक्शन, या फिर वो पायोजेनिक इन्फेक्शन, या फिर पेल्विक इन्फेक्शन, या फिर एक्यूट इन्फ्लामेटरी पायोजेनिक इन्फेक्शन। ठीक है, वो आता है। जैसे कि पित्तज आहार विहार का सेवन किया उस स्त्री ने, जिसके कारण क्या हुआ, पित्त प्रकोपित हुआ। प्रकोपित हुआ पित्त क्या जाता है, सबसे पहले वेजाइना में जाएगा और योनि को दूषित करेगा। वहाँ पर उसे दूषित करके वो दाह जो पित्त वाले सिम्टम है वहीं सब आएंगे, पाक, उष्णता, ज्वर को उत्पन्न करता है। ठीक है, आर्तव विभिन्न रंग से युक्त। अब आर्तव जो निकलेगा वो कैसा होगा, मल्टी कलर वाला होगा, उष्ण होगा, इम्पोर्टेंट है, सड़े हुए मुर्दे की गंध वाला होगा। कोटेशन याद नहीं करने हैं, जैसा लिखा है वैसे ही करने हैं। ठीक है, सड़े हुए मुर्दे की गंध वाला आर्तव निकलता है, उष्ण निकलेगा और मल्टी कलर का निकलेगा। ठीक है, तो ये जो निकलता है वो होता है पित्तज योनि व्यापद। उसके बाद हम बात करते हैं कफज योनि व्यापद की। कफज योनि व्यापद जिसे हम लुकोरिया बोल सकते हैं, या फिर एक इन्फेक्शन होता है PID का, पेल्विक इन्फेक्शन होता है ट्राइकोमोनियसिस, पढ़ेंगे हम, वो कर सकते हैं। ये इसके मॉडर्न कोरिलेशन है। ठीक है, यानी कि स्त्री के द्वारा कफज आहार विहार का सेवन करने के बाद में कफ क्या प्रकोपित होता है, योनि में प्रकोपित हुआ, उसने वही कफ वाले सिम्टम कि पिछिल, स्निग्ध, शीतल, कंडू से युक्त, अल्प वेदना से युक्त क्या निकलता है, श्राव निकलता है। तो ये तो था आर्तव पे क्या लक्षण आए उसके। और स्त्री का शरीर कैसा होगा, पांडुवर्ण का हो जाएगा, और आर्तव भी क्या निकलता है, हल्का सा पांडुवर्ण का निकलता है। क्लियर। उसके बाद आता है सन्निपातज योनि व्यापद। सन्निपातज योनि व्यापद जो आता है उसका कोरिलेशन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के साथ ही किया जाता है। ठीक है, निदान सेवन करने से तीनों दोष प्रकोपित होते हैं और जाएंगे कहाँ, वेजाइना में जाएंगे, वही तीनों दोष के लक्षण आएंगे, शूल वात का, दाह पित्त का, श्वेत पिच्छिल कफ का। ये आर्तव निकलता है वहाँ पे। शूल करता हुआ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगा, ब्लीडिंग सेंसेशन होगी वहाँ पे, श्वेत निकलेगा और पिच्छिल आर्तव निकलता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये उसके आर्तव के सिम्टम थे। PID इसमें सन्निपातज योनि व्यापद भी है और पित्तज योनि व्यापद भी है। क्लियर। उसके बाद पढ़ते हैं हम रक्तज योनि व्यापद। रक्तज योनि व्यापद को लोहित शरा भी बोलते हैं। शरा बोल रही हूँ मैं, शरा, क्योंकि रक्त का ही क्या होता है, हमेशा शरण होता है, तो याद करने के लिए बता रही हूँ। रोहित रक्त का ही क्या होता है, शरण होता है, इसलिए लोहित क्षरा, जिसे बोलते हैं DUB। क्योंकि डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में क्या होती है, ब्लीडिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। तो इससे क्या होगा, लोहित का क्षय होता है, क्षरा होता है, और किसका क्षय होगा, क्षर होगा, रक्त का होगा, तो रक्तज योनि व्यापद। क्योंकि रक्त पित्त वर्धक आहार विहार का सेवन करती है, जिसके कारण क्या होता है, आर्तव बढ़ता है, क्योंकि आर्तव भी क्या है, आग्नेय महाभूत से युक्त है, और रक्त और पित्त खुद उष्ण प्रॉपर्टी करते हैं। उसी प्रकार का अगर आहार का सेवन करेगी तो समान को क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो जिससे क्या होगा, योनि के अंदर रक्त और पित्त प्रकोपित होंगे और आर्तव का क्या निकलेगा, अधिक स्राव निकलेगा। तो आर्तव का अधिक स्राव होता है। ठीक है, फिर आता है छठवा है अरजस का, जिसे बोलते हैं लोहित क्षय। अरजस्का को बोलते हैं लोहित क्षय। एक बार एग्जाम में आया हुआ है लोहित शरा और लोहित क्षय, इनमें तो कंफ्यूज नहीं होना है। लोहित क्षय जो है वो अरजस्का है, लोहित शरा जो है वो रक्तजा है। लोहित क्षय या अरजस्का का मॉडर्न कोरिलेशन सेकेंडरी एमिनोरिया से किया जाता है, जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया था क्या होता है। इससे क्या होता है, योनि में पित्त और रक्त को दूषित कर देता है। ठीक है, और पित्त जो था, पित्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया, उसने क्या किया, रक्त को दूषित किया। इससे क्या होगा, रोगी जो होगा अत्यधिक क्रश हो जाएगा, विवरण हो जाती है। क्लियर। उसके बाद आता है अचरणा, अतिचरणा और प्राकचरणा। ये तीनों सिमिलर से है ना, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखा है। ठीक है, तो अचरणा, अतिचरणा, प्राकचरणा देखते हैं।
अचरणा का मतलब होता है इन्फेक्शन होना, अतिचरणा का मतलब होता है इनफर्टिलिटी, और प्राकचरणा का कोई बताया नहीं है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अचरणा, जिसका मॉडर्न कोरिलेशन होता है इन्फेक्शन। स्त्री जो होती है जब योनि प्रदेश की सफाई नहीं करती, मतलब कि उसने हाइजीन मेंटेन नहीं की, तो उसमें क्या होता है, वेजाइनल रीजन में, फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में जंतु या फिर कृमि क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे क्या होती है, वहाँ पे वेजाइना में क्या होता है, कंडू होता है, यानी कि खुजली होती है। यहाँ पे कृमि का मतलब होता है इन्फेक्शन से होता है। क्लियर? तो किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें अपने कंडू देखने को मिलती है, तो उससे क्या होगी, कंडू देखने को मिलेगा, और उस कंडू के कारण वह क्या होती है, पुरुष की अधिक आकांक्षा करती है और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए उसकी आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, जिससे क्या होगा, इसके अंदर इसमें एक लाइन आती है, अति नरकांक्षी हो जाती है। तो ये जो चीज़ है, ये टर्म पीजी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है कि अति नरकांक्षी कौन से योनि व्यापद का लक्षण है। तो ये अति नरकांक्षी होना, अत्यधिक नर की कामना करना, अचरणा योनि व्यापद का लक्षण है। इतना ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे उसके बाद आता है अतिचरणा। अब अचरणा का रिजल्ट आएगा, ये अतिचरणा। अतिचरणा के अंदर उसने क्या किया, अचरणा था उसको पहले से ही, इन्फेक्शन था, उसने अत्यधिक मैथुन किया, या फिर कोई फीमेल अत्यधिक मैथुन करती है, उसके कारण क्या होता है, उसकी वायु क्या होती है, प्रकोपित होती है। वायु प्रकोपित होकर क्या करती है, योनि में शोथ करती है, वेदना करती है, और जिससे क्या होता है, वो कभी भी गर्भ को धारण नहीं कर पाती फीमेल। तो बीजम न वदती, ये टर्म किसके लिए आती है, अतिचरणा के लिए आती है। उसके बाद पढ़ते हैं हम प्राकचरणा। प्राकचरणा जो होती है उसमें ये होता है कि बाला है, कोई फीमेल है, बाला है, ठीक है, कम उम्र की है, यानी कन्या है, उसके साथ में अगर मैथुन किया तो उससे क्या होगी, वायु कुपित होती है, और उससे क्या होगा, वायु कुपित होकर पृष्ठ में, कटी में, वंक्षण प्रदेश, उर प्रदेश में क्या करती है, वेदना करती है और वेजाइना को दूषित कर देती है। तो ये जो चीज़ होती है वो होती है प्राकचरणा। उसके बाद बात करते हैं हम पुत्रग्नि योनि व्यापद की। पुत्रग्नि योनि व्यापद, जिसे आरएच इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं या फिर मिसकैरेज के से मॉडर्न कोरिलेट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि रुक्ष आहार विहार करने से वायु क्या होती है, फीमेल में प्रकोपित होती है, और वह क्या करके प्रकोपित हुई वायु बार बार गर्भ को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। जिस प्रकार से नाम से स्पष्ट हो रहा है, पुत्रग्नि, ठीक है, तो वो होता है। इसके अंदर एक वर्ड आता है, जातम जातम सूतम हंती, यानी कि बार बार पुत्र का, यानी गर्भ को क्या करने वाली होती है, हरने वाली होती है। तो ये होती है पुत्रग्नि योनि व्यापद। उसके बाद आता था उपप्लुता और परिप्लुता। उपप्लुता जो होती है इसका मॉडर्न कोरिलेट होता है कैंडिडा एल्बिगेंस से। उपप्लुता में क्या होता है कि कफवर्धक आहार विहार का सेवन करते हैं, कफवर्धक आहार विहार का सेवन किया, प्लस वमन का और कास का, यानी कि दोनों ही ऊपर के वेग हैं, एक वमन का है और एक क्या है, कास का है, तो दोनों मुख के ही है ना, तो एक वमन का और कास का, इन दोनों वेग को क्या किया, धारण किया, जिसके कारण इन दोनों वेग को धारण करने से क्या प्रकोपित होगी, वायु। ये वायु क्या करेगी, इस प्रकोपित कफ को, क्योंकि कफवर्धक आहार विहार सेवन किया था तो कफ प्रकोपित हुआ, इस कफ को क्या कर लेगी, लेके जाएगी कहाँ पे, वेजाइना में, और क्या करेगी, योनि को उससे दूषित कर देगी, जिससे क्या होगा, वहाँ पे स्राव तो कैसा आएगा, कफ बढ़ा हुआ है तो कफवर्धक स्राव आएगा, और क्या होगी, वात कुपित है तो जिसके कारण क्या होगी, वहाँ पे तोद प्रेजेंट होगी, तोद होगी वहाँ पे, यानी कि पेन होगा, ठीक है। तो ये होता है उपप्लुता योनि व्यापद। उपप्लुता यानी ऊपर के वेग, ठीक है, यानी कि कास और वमन, ठीक है, ये होता है। लेकिन चरक, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग इसमें दोष आता है एग्जाम में, तो वात और ये कफ, ये इसके अंदर दोष करके आना है, ठीक है, ये पीजी लेवल का है थोड़ा। उसके बाद पढ़ते हैं परिप्लुता। परिप्लुता में पैसे पित्त नाम से स्पष्ट है, और वात तो साथ में होती है, तो परिप्लुता में पित्त आएगा। इसका होता है एक्यूट या फिर क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के साथ में। पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया उसने, ठीक है, प्लस मैथुन के दौरान क्या किया उसने, एक तो छींक का वेग धारण किया, ठीक है, और एक क्या किया उसने, उद्गार का वेग धारण किया, ठीक है।
तो ये 2 वेग उसने धारण किए। इन वेग को धारण करने से तो क्या बढ़ी, उसका पित्त वो वात बढ़ी, और ये बढ़ी हुई वात क्या करती है, वेजाइना में किसको लेके जाएगी, बढ़े हुए पित्त को, क्योंकि उसने पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया था। तो उससे क्या होगा, वहाँ पे स्राव तो किसके अकॉर्डिंग निकलेगा, पित्त के अकॉर्डिंग, क्योंकि पित्त ही बढ़ा हुआ है, तो पित्त के अकॉर्डिंग विभिन्न वन का रक्त का स्राव निकलेगा। और क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, वहाँ पे तोद भी होगी, शोथ भी होगा, स्पर्श करने पर वेदना भी होगी कि वेदना लक्षण ही वात का है, और पित्त के कारण वहाँ पे ज्वर देखने को मिलेगा। तो यही लिखा है, देखते हैं कि पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया, छींक और उद्गार का वेग धारण किया, और वायु क्या करती है, पित्त को ले जाती है योनि में, दूषित किया योनि को, और उसके कारण स्राव तो निकला क्या, मल्टी कलर का, विभिन्न वर्ण का, और लक्षण क्या आएंगे, स्पर्श होने पर वेदना, ज्वर, शोथ आता है। क्लियर। उसके बाद आता है कर्णिनी योनि व्यापक। दोष पता चल गया, वात और पित्त दोष है। कर्णिनी योनि व्यापद, कर्णिनी योनि व्यापद का मॉडर्न कोरिलेशन सर्वाइकल इरोजन से किया जाता है, जो कि हम पढ़ेंगे। अब इसमें क्या था कि कर्णिनी योनि व्यापद में एक स्त्री थी, उसके अंदर उसके प्रसव काल नहीं था, यानी कि लेबर का टाइम उससे पीरियड नहीं हुआ था अभी पूरा। उसके पहले उसने क्या किया, प्रसव काल नहीं होने पर भी क्या किया, उसने अकाल में प्रवाहन किया। ठीक है। और अकाल में प्रवाहन किसके लिए किया, गर्भ को निकालने के लिए प्रवाहन किया उसने। तो उसके द्वारा क्या होगा, गर्भ के द्वारा क्या था, वो मार्ग रुका हुआ था। ठीक है। और मार्ग रुका हुआ था, और कफ और रक्त से क्या थी, वायु मिली हुई थी। वायु क्या थी, कफ और रक्त से मिली हुई थी। वहाँ पे कफ और रक्त से मिली हुई वायु वहाँ जाएगी, और सर्विक्स जो होती है, ठीक है, और योनि वेजाइना या सर्विक्स जो होती है, वहाँ पर जाकर अंकुर उत्पन्न कर देती है। ठीक है। तो वहाँ पे जाके क्या करेगी, वो अंकुर उत्पन्न कर देती है। और रक्त के मार्ग के रुकने से मांसांकुर से युक्त योनि, अब रक्त के मार्ग को रोका उसने, कफ और रक्त के मार्ग को किसने रोका, वात ने। और वात क्या करेगी, उनको लेके चली गई सर्विक्स में या वेजाइना के अंदर, और वहाँ पे कर्णिनी यानी कि अंकुर उत्पन्न कर दिए उसने। ठीक है। उससे क्या हुआ, मांसांकुर से युक्त योनि। अब ये जो अंकुर से युक्त योनि होती है ना, यही होता है कर्णिनी योनि व्यापद। क्लियर। तो ये होता है सर्वाइकल इरोजन। इसमें ना थोड़ा सा विवादास्पद है कि आचार्य सुश्रुत तो बोलता है कि मैं तो ओनली कफ दोष मानूंगा, क्योंकि वो तो सिंगल दोष मानता है। ठीक है। आचार्य चरक जो है, उन्होंने ओनली वात और कफ दोष बताया था। ठीक है। उन्होंने रक्त नहीं माना, कोई नहीं माना। लेकिन आचार्य वाग्भट ने कफ और रक्त दोष माना। इसमें कौन सा, कफ और रक्त। उसके बाद पढ़ते हैं उदावर्तनी। उदावर्तनी का मॉडर्न कोरिलेशन होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के द्वारा। ठीक है। इसमें क्या होता है, उदावर्तनी में उदावर्त होना मतलब कि वायु क्या करती है, ऊपर की ओर आ जाती है। वेग धारण करने से वायु क्या होती है, ऊपर आ जाती है। तो वेग के अवरोध करने से वायु ऊपर आती है, और योनि को क्या कर देती है, ऊपर होकर योनि को क्या कर देगी, ऊपर उठा देगी। अगर योनि ऊपर उठ जाएगी तो उससे क्या होगी, वेदना होगी, और निकलने वाला आर्तव ऊर्ध्वमुखी होकर निकलता है। यानी कि आर्तव जो निकलेगा वो ऊर्ध्वमुखी होकर निकलेगा, क्योंकि वेजाइनल पथ से ही तो आएगा। अब वेजाइनल पथ को ही क्या कर दिया, वायु ने ऊपर उठा दिया, तो उससे क्या होगा, जो आर्तव निकलेगा वो ऊर्ध्वमुखी होकर निकलेगा, और कठिनता के साथ में और वेदना के साथ में निकलता है। और जैसे ही उस फीमेल में वो आर्तव निकल जाता है, उस फीमेल में क्या होती है, उसे वेदना से शांति मिलती है। तो ये होता है उदावर्तनी योनि व्यापद। इसे दोष आचार्य ने वात और पित्त माना है। ये पीजी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोष तो। उसके बाद आता है अंतर्मुखी योनि व्यापद। अंतर्मुखी योनि व्यापद का डिस्पैरोनिया से मॉडर्न कोरिलेशन किया जाता है। देखते हैं कि भोजन के बाद में विषम अंग का शयन किया, और उससे क्या कर लिया, मैथुन में वो स्त्री अगर प्रवृत्त होती है, उससे क्या होगा, अन्न से क्या होगी, क्योंकि जस्ट अभी खाना खाया ही है, उससे क्या होगा, भोजन के बाद क्या होगी, वायु क्या होती है, प्रकुपित होती है। प्रकुपित हुई वायु क्या करेगी, अस्थि और मांस में वेदना करेगी, योनि में जाएगी, और वहाँ के अस्थि में और मांस में, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना। अंतर्मुखी में अस्थि और मांस में वेदना होती है, और योनि के मुंह को टेढ़ा करके उसमें वेदना कर देती है। और इससे क्या होती है, स्त्री जो होती है वो मैथुन को सहन नहीं कर पाती, इसलिए इसे बोलते हैं डिस्पैरोनिया।
ठीक है। फिर आता है सूचीमुखी, जिसे पिन होल सर्विक्स भी बोलते हैं। माता के द्वारा आहार विहार का सेवन किया, मिथ्या आहार विहार का सेवन किया। तो एक फीमेल थी जो कि प्रेग्नेंट थी, उसके गर्भ में एक स्त्री कन्या थी, ठीक है। उसने क्या किया, मिथ्या आहार विहार का सेवन किया। तो फीमेल के अंदर की जो वायु है, गर्भस्थ कन्या के अंदर जाके गर्भ में स्थित वायु गर्भ में स्थित स्त्री की, अब ये जो गर्भ में स्थित वायु है ये क्या होगी, प्रकुपित होगी। ये वायु प्रकुपित होकर इस गर्भ में स्थित कन्या के अंदर जाके उसकी योनि को क्या करेगी, दूषित कर देगी। और योनि का जो सूक्ष्म मुंह जो होता है, या सर्विक्स का मुंह, या फिर यो वेजाइना का जो माउथ होता है, वो कैसा हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा या पिन होल हो जाएगा। तो वही है ये सूचीमुखी योनि व्यापद। देखते हैं पिन होल सर्विक्स। माता के द्वारा मिथ्या आहार विहार का सेवन किया गया गर्भिणी काल में, ठीक है। गर्भ में स्थित वायु क्या करेगी, गर्भ में स्थित स्त्री की योनि को क्या कर देती है, दूषित कर देती है, और उसको क्या कर देती है, योनि को सूक्ष्म कर देती है। उसके बाद पढ़ते हैं हम शुष्क योनि व्यापद, जिसे बोलते हैं प्री मोनोपोजल सिंड्रोम, प्री मेनोपोजल सिंड्रोम। क्लियर। उसके बाद इसमें क्या होता है कि मैथुन काल में वेग का अवरोध किया, वायु क्या हो गई, प्रकुपित हो गई। वायु के प्रकुपित होने से मल मूत्र की रुकावट होकर योनि का क्या होता है, शोषण हो जाता है। वो वायु प्रकुपित होकर क्या करती है, योनि का शोषण कर देती है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, योनि में वात का प्रकोप होने से रुष्क हो जाती है और शुष्क हो जाती है। तो उसे बोलते हैं शुष्का योनि व्यापद। वामिनी, वामिनी का बोलते हैं इम्प्लांटेशन डिफेक्ट, यानी कि इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है, बेबी जो है एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो वामिनी से वमन कर रही है, बार बार बच्चे का वमन कर रही है, ठीक है। तो गर्भाशय में शुक्र गए शुक्र को या तो 6-7 दिन के अंदर ही गर्भाशय में कोई शुक्र गया, उसको 6-7 दिन में या तो वेदना के साथ में या बिना वेदना के साथ में निकाल देती है बाहर, यानी कि वमन कर रही है वो, और शुक्र का स्राव करके उसे बाहर निकाल देती है, ठीक है। यानी कि 6-7 दिन में ही वमन कर देती है शुक्र का। तो जब शुक्र जाएगा ही नहीं तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद आता है षंडी योनि व्यापद, जिसे बोलते हैं कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन या कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी। षंडी योनि व्यापद में क्या होता है कि माता पिता के शुक्र और आर्तव का दूषित होने के कारण, माता पिता थे उनका शुक्र भी दूषित था और आर्तव भी दूषित था, ठीक है। उससे क्या हुआ, गर्भस्थ कन्या में वायु की विकृति हुई। विकृति होने के कारण गर्भाशय के अंदर दुष्टि हो सकती है, स्तन विकसित नहीं होंगे, और आर्तव भी क्या होगा, इसमें अब्सेंट रहेगा। और क्या करेगी, वो पुरुषों से द्वेष करने वाली होगी, ठीक है। तो और ये क्या होती है, ये वाला जो रोग होता है, ये वाला जो योनि व्यापद होता है, वो चिकित्सा के अयोग्य होता है, यानी कि इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। फिर आता है महायोनि व्यापद, जिसे बोलते हैं 3rd डिग्री पेरिनियल टीयर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विषम या दुखकारी शैया पर मैथुन करने से क्या होता है, वायु कुपित होती है और गर्भाशय या फिर योनि के मुख को स्तंभ करके क्या कर देती है, विस्फारित कर देती है, जिससे क्या करता है, योनि का मुख क्या होता है, सर्वथा टेढ़ा हो जाता है, और आर्तव का स्राव जो होता है वो रुक्ष होता है और फेन युक्त होता है। तो 3rd डिग्री पेरिनियल टीयर से इसका मॉडर्न कोरिलेशन किया जाता है। जैसे मैंने बताया वैसे ही करके आना है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है इनका। इम्पोर्टेंट है, एक तो उपप्लुता याद रखना, एक परिप्लुता याद रखना, एक सूचीमुखी याद रखना। वैसे इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, देख के सब कुछ आना, छोड़ के कुछ मत जाना। फिर कुछ एक्स्ट्रा हैं वो देख लेते हैं एक बार। जैसे बंध्या, बंध्या का होता है प्राइमरी एमेनोरिया से, ठीक है। जिसमें क्या होता है, बंध्या में आर्तव नष्ट हो जाता है, आर्तव कभी नहीं आता, और क्या होती है, वायु के कारण क्या होती है, वेदनाएं होती हैं। बंध्या में स्तन प्रेजेंट होता है, जन्मजात गर्भाशय की विकृति या तो अब्सेंट होगी या प्रेजेंट होगी, ठीक है, या तो कोई विकृति वगैरह कुछ नहीं होती, ठीक है, आर्तव नहीं आता और स्तन क्या होता है उसमें प्रेजेंट रहता है, या फिर ओवरी की क्या होती है, विकृति पाई जाती है। विप्लुता, विप्लुता को बोलते हैं पेल्विक रीजन में पेन होना, यानी नित्य वेदना होता, नित्य वेदना होती है, वो इम्पोर्टेंट है इसका सिम्टम। ये विप्लुता में नित्य वेदना होती है पीजी की दृष्टि से। नित्य वेदना कौन से योनि व्यापद में होती है, तो विप्लुता में होती है, ठीक है। और मॉडर्न में इसका वेजाइनल न्यूरोलेजिया से मॉडर्न कोरिलेशन किया जाता है। फिर आता है प्रशंसनी, जिसे प्रोलेप्स बोलते हैं। कष्ट पूर्वक क्या होता है, उस फीमेल में प्रसव होता है। पित्त की दुष्टि बताई है सुश्रुत ने।
और 1 डिग्री या 2 डिग्री यूटेराइन प्रोलैप्स का मॉडर्न कोरिलेशन इससे किया जाता है। अत्यंता जिसे निम्फोमिया कहते हैं, निम्फोमेनिया कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, फीमेल जो होती है मैथुन से क्या होती है, संतुष्ट नहीं होती है। और ये होता किसके कारण है, कफ के प्रकोप के कारण क्या होता है, कंडू होता है उसके अंदर। फलिनी में ये होता है कि बृहत लिंग वाले पुरुष से संभोग करने वाली तरुण स्त्री के अंदर ये पाया जाता है। और साइटोसील यानी कि मूत्राशय का भंग, या फिर यानी कि प्रोलेप्स, या फिर रेक्टोसील यानी कि मलाशय का भंग इसके अंदर यानी प्रोलेप्स देखने को मिलता है। साध्यता असाध्यता अब आती है। देखना, एक तो षंडी था जो मैंने बताया था असाध्य है, एक फलिनी है जो कि क्या है, असाध्य है, ठीक नहीं कर सकते इसको। महायोनी 3rd डिग्री पेरिनियल टीयर बताया था वो, एक सूचीमुखी पिनहोल सर्विक्स वाला, एक है सन्निपातज, ये असाध्य हैं। बाकी सारे जो पढ़े हैं ना हमने 25 में से, ये एक्स्ट्रा है कुछ, वैसे पूरा ओवरऑल बता रही हूँ। 25 में से 5 को हटा दो, बाकी सारे साध्य हैं, या फिर 20 में से 5 को हटा दो तो बाकी सारे साध्य हैं। कुछ साध्य हैं और कुछ क्या है, इष्ट साध्य हैं। उपद्रव ये होगा कि संतान क्या होगी, संतान की प्राप्ति का नाश हो जाएगा, यानी कि अगर योनि व्यापद है तो संतान की क्या होगी, उससे प्राप्ति नहीं होगी, या फिर इनफर्टिलिटी होगी यानी कि बंध्यत्व होगा, या फिर उसमें गुलम देखने को मिलेगा, अर्श देखने को मिलेगा, प्रदर है और वात विकार है। इंपॉर्टेंट है योनि व्यापद के उपद्रव, आया हुआ है पीजी में क्वेश्चन ये, कि संतान की प्राप्ति नहीं होती, बंध्यत्व हो जाता है, उस फीमेल में गुलम देखने को मिलेगा, अर्श देखने को मिलेगा, प्रदर देखने को मिलेगा, या फिर वातज विकार रहते हैं। उसके बाद है चिकित्सा की अगर बात करते हैं तो इसमें वात का शमन, क्योंकि वात के प्रकोप के कारण ही सारे योनि व्यापद में मुख्य कारण वात होता है, ये ध्यान रखना। मेन योनि व्यापद होते ही वात के कारण है, तो वात का शमन किया जाता है। शोधन चिकित्सा में इसमें वमन विरेचन है, आस्थापन बस्ती दी जाती है वात को हरने के लिए, रक्त मोक्षण करवाया जाता है, अगर पित्त बढ़ा है तो नस्य करवाया जाता है। शमन चिकित्सा में है कि उस रीजन में पेल्विक रीजन में अभ्यंग करवा दिया, वेजाइना में परिक्षेक है, प्रक्षालन है, पिचू है और प्रलेप आदि करवाए जाते हैं। सामान्य औषधि इन योनि रोगों में पुष्यानक चूर्ण दिया जाता है। क्या कंटेंट होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ये सब हम आगे बात करेंगे, इसका अलग से चैप्टर है, ठीक है। इतना याद रखना कि पुष्यानक चूर्ण दिया जाता है योनि व्यापद में। वृहत शतावरी घृत है, शतावरी घृत है, फलघृत है, लघु फलघृत है, त्रिफलादि घृत है, शतपुष्पा घृत है, सब इसके अंदर दिए जाते हैं। न्युग्रोदादि क्वात है जो कि स्तंभन प्रॉपर्टी वाला होता है। महारासनादि क्वात है वात का शमन के लिए। त्रिफलादि क्वात है, दशमूल क्वात है। और फिर आता है गोघृत है, गोघृत के द्वारा क्या किया जाता है, योनि पूरण किया जाता है। ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, वातज योनि व्यापद छोड़ो। अब एक एक में वात पित्त कफ इन 3 की चिकित्सा देख लेते हैं, क्योंकि ये मेन दोष तो होंगे ही होंगे, तो इन 3 दोष के अकॉर्डिंग सारी योनि व्यापद की चिकित्सा हो जाएगी। तो इतनी याद भी नहीं रहेगी, इसलिए मैंने ज़्यादा लिखी भी नहीं है, ठीक है। वातज योनि व्यापद चिकित्सा यही होती है कि वातनाशक चिकित्सा करनी है, जैसे स्नेहन, स्वेदन और बस्ती है। उष्ण और स्निग्ध द्रव्यों का प्रयोग करवाना है वात के अंदर, सीधी सी बात है। गुड़ुच्चादि तेल है, रासनादि तेल है, इंपॉर्टेंट है। गुड़ुच्चादि तेल किस में आता है, वातज योनि व्यापद में आता है। गुड़ुच्चादि तेल की क्या दी जाती है, उत्तरवस्ती दी जाती है। कास मर्यादि घृत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कास मर्यादि घृत किस में आता है, वातज योनि व्यापद में आता है। गुड़ुच्चादि तेल किस में आता है, वातज योनि व्यापद में आता है। और शतावरी घृत आता है। पित्तज योनि व्यापद में शीतल चिकित्सा होगी, तो बस्ती होगी किससे, मुलेटी सिद्ध क्षीर की बस्ती होगी। जीवनीय गण सिद्ध घृत है, वृहत शतावरी घृत है, लघु फल घृत है, इनकी ये दिए जाते हैं। पित्त शामक चिकित्सा और बाकी जो भी शीतल चिकित्साएं हैं, ठीक है, शीतल लेप है, ये सब करवाया जाता है। उसके बाद है कफज योनि व्यापद। कफज योनि व्यापद में कफ के शमन के लिए कटु प्रधान द्रव्य की गोमूत्र में मिलाकर क्या दी जाती है, बस्ती दी जाती है। इम्पोर्टेंट है, वर्राह वर्ती से भावित वस्त्र की वर्ती दी जाती है, ठीक है। वर्राह की जो वसा होती है, आदि होती है, उससे
वस्त्र को भावित करके उसकी वर्ती लगाई जाती है। रुक्ष उष्ण चिकित्सा क्योंकि कफ को काटने के लिए रुक्ष और उष्ण चिकित्सा करवाई जाती है। फिर आता है रक्त जोनिवापद। रक्त स्थापन चिकित्सा रक्त जोनिवापद के अंदर रक्त को स्टॉप करेंगे, ब्लीडिंग स्टॉप होनी चाहिए, उत्तरवस्ती दी जाती है और रक्त की चिकित्सा वही सारी पित्तनाशक वाली चिकित्सा होगी और शीतल चिकित्साएं होंगी। ठीक है, ये था आपका योनिवापद। आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।